नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हिंदू दर्शन की सबसे गहरी, सबसे रहस्यमयी अवधारणाओं में से एक, माया को समझने की कोशिश करती है। कहानी शुरू होती है एक ऋषि के सीधे साधे सवाल से, लेकिन उसका जवाब एक पूरे जीवन के अनुभव में छिपा है। कभी सोचा है कि क्या हो अगर हमारी पूरी जिंदगी, जिसे हम सच मानते हैं, वो बस एक सपना हो, एक लंबा सा सपना? यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर सच क्या है और भ्रम क्या है। चलिए पता लगाते हैं। तो हमारी इस कहानी के जो हीरो हैं वो हैं नारद मुनि। अब नारद मुनि कोई साधारण ऋषि नहीं है, वो एक दिव्य ऋषि हैं, भगवान विष्णु के सबसे करीबी भक्तों में से एक। उनकी खासियत यह है कि वो तीनों लोकों में कहीं भी आ जा सकते हैं और हमेशा बस ज्ञान की तलाश में रहते हैं। तो एक दिन नारद मुनि पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास और उनके मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है। वो पूछते हैं, प्रभु, ये आपकी माया आखिर है क्या? वो देख तो रहे थे कि कैसे धरती पर हर कोई इसी माया के चक्कर में कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है, लेकिन ये है क्या चीज, इसका असली रूप क्या है, ये उनकी समझ से बाहर था। ये सवाल सुनकर भगवान विष्णु बस मुस्कुरा देते हैं। वो कहते हैं, नारद, माया कोई परिभाषा नहीं है जिसे मैं तुम्हें बता दूं और तुम समझ जाओ। ये तो एक अनुभव है, इसे शब्दों में समझाना मुमकिन ही नहीं है। अगर इसे सच में जानना है तो इसे जीना पड़ेगा। और बस यही अनुभव देने के लिए भगवान विष्णु नारद को अपने साथ पृथ्वी पर ले चलते हैं। अब देखिए, विष्णु उन्हें किसी सुंदर जगह नहीं बल्कि एक विशाल तपते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच ले आते हैं। दूर दूर तक, जहां तक नजर जाए, सिर्फ रेत ही रेत है और बिल्कुल सन्नाटा। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कुछ भी नहीं। और यहीं पर कुछ बहुत अजीब होना शुरू होता है। नारद, जो एक दिव्य प्राणी हैं, जिन्हें कभी थकान या प्यास नहीं लगती, वो पहली बार एक आम इंसान की तरह महसूस करने लगते हैं। उन्हें जबरदस्त गर्मी लग रही है, गला सूख रहा है और शरीर थककर चूर हो रहा है। ये अनुभव उनके लिए बिल्कुल नया था और सच कहें तो थोड़ा परेशान करने वाला भी। वो चलते रहते हैं और नारद की प्यास अब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तब भगवान विष्णु इशारा करते हैं कि देखो, पास में एक नदी है, जाओ और पानी ले आओ। नारद तो बस इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। वो फौरन पानी लाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और विष्णु वहीं एक पेड़ के नीचे उनका इंतजार करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही नारद नदी के किनारे पहुंचते हैं, उनकी नजर एक युवती पर पड़ती है जो बेहद सुंदर थी। नारद उसे देखकर सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी प्यास, अपना मिशन, सब कुछ। वो बस उसे देखते रह जाते हैं। वो लड़की बताती है कि वो पास के ही एक राज्य की राजकुमारी है और अपना रास्ता भटक गई है। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। नारद उस राजकुमारी को उसके राज्य तक छोड़ने जाते हैं। वहां के राजा अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर इतने खुश होते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी नारद से कर देते हैं। इतना ही नहीं, वो पूरा राजपाट भी नारद को सौंपकर खुद तपस्या करने चले जाते हैं और नारद मुनि एक ऋषि से अब एक राजा बन चुके हैं। अब समय का पहिया घूमता है। 1 साल, 2 साल, देखते देखते पूरे 12 साल बीत जाते हैं। नारद अपने इस नए जीवन में, अपने परिवार और राज्य में इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें कुछ और याद ही नहीं रहता। वो एक प्यारे पति, एक अच्छे पिता और एक सफल राजा के तौर पर बहुत खुश हैं। वो पूरी तरह से भूल चुके हैं कि वो असल में कौन है और वो उस रेगिस्तान में क्यों आए थे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। आसमान में काले बादल घिराते हैं और ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू होती है जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार बारिश होती रहती है। नतीजा एक भयानक बाढ़। पूरा राज्य पानी में डूब जाता है। नारद जैसे तैसे अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर एक छोटी सी नाव में अपनी जान बचाने के लिए निकलते हैं। लेकिन नदी का बहाव वो इतना तेज और खतरनाक था कि उनकी पत्नी का हाथ छूट जाता है और वो लहरों में समा जाती है। इससे पहले कि नारद कुछ समझ पाते, उनके दोनों बच्चे भी उस सैलाब में कहीं खो जाते हैं। नारद अकेले, बेसहारा, किसी तरह बहते हुए नदी के किनारे पहुंचते हैं। लेकिन अब उनके पास क्या बचा था? उनका राज्य, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया था। वो जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगते हैं, चिल्लाते हैं कि अब इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा। दुख और निराशा की इस हालत में नारद फैसला करते हैं कि वो भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे देंगे।
वो जैसे ही छलांग लगाने वाले होते हैं, एक हाथ उन्हें पीछे से पकड़ लेता है। एक जानी पहचानी आवाज आती है, रुको नारद। ये भगवान विष्णु थे। विष्णु बड़े शांत भाव से पूछते हैं, कहाँ रह गए थे नारद? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम तो बस पानी लेने गए थे। नारद ये सुनकर चौंक जाते हैं। पानी? वो जिसे 12 साल की एक पूरी जिंदगी समझ रहे थे, एक शादी, बच्चे, एक राज्य, वो सब कुछ बस कुछ पलों में घट गया था। कोई राजकुमारी नहीं, कोई राज्य नहीं, वो सब एक भ्रम था। तब भगवान विष्णु समझाते हैं, नारद, यही है मेरी माया। वो पूरा जीवन जो तुमने जिया, वो प्यार, वो खुशी, वो राजा बनने का गर्व और फिर वो सब कुछ खोने का दर्द, वो सब कुछ एक पल में रचा गया एक भ्रम था। माया वही शक्ति है जो हमें ऐसी चीजों से जोड़ देती है जो या तो सच नहीं है या फिर पल भर की हैं। यही वो अनुभव था जिसे तुम समझना चाहते थे। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? यही कि माया को सिर्फ बातों से या किताबों से नहीं समझा जा सकता, इसे तो महसूस करना पड़ता है। लगाव में जो सुख है और फिर उस लगाव के टूटने में जो दर्द है, उसी के जरिए इसे समझा जा सकता है। विष्णु ने नारद को कोई लेक्चर नहीं दिया, उन्होंने एक सीधा साधा गहरा अनुभव दिया। तो नारद की इस कहानी से सीखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? पहली, कि जिसे हम ठोस हकीकत मानते हैं, हो सकता है वो वैसी हो ही नहीं जैसी दिखती है। दूसरी बात कि हमारे जो गहरे लगाव हैं, हमारा परिवार, हमारी सफलता, हमारी पहचान, यही सब मिलकर माया का जाल बुनते हैं। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात कि सच्ची समझ अक्सर गहरे अनुभवों से ही आती है, फिर चाहे वो अनुभव अच्छे हों या बुरे। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर नारद के 12 साल सिर्फ एक पल का भ्रम हो सकते हैं, तो हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम पत्थर की लकीर मानकर जी रहे हैं, और क्या पता वो भी बस एक खूबसूरत भ्रम हो।